लड़की और लड़के को हम एक नहीं कर सकते, एक को हम दो कर सकते हैं और दो को हम डिफरेंट दिखा सकते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। तुम कंफ्यूज मत करो मुझे, थोड़ी देर चुप रहो। नैनी बहू, तुम जल्दी आ जाओगी ना तो मेरी जान बच जाएगी बहू। ठीक है फूफा जी। दीदी मैं जाकर आती हूँ। तुम्हारा काम क्या है ये मैं नहीं पूछूंगी बहन, तुम सक्सेस होकर वापस आओ यही चाहती हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक्स दीदी, उसका ख्याल रखिएगा। तुम जाओ। तुम अभी पुंडरी बाबा नहीं पुंडरी बेबी हो। पुंडरी बेटी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नाम है। नाम अच्छा है, लेकिन जैसा नैनी ने कहा है पुंडरी बेबी को ले जाकर झूले में झुलाना है। बात समझ गए ना फूफा जी? मुझे मार डालना चाहती हो? छोटी सी तो जिंदगी है, आप इतना ज्यादा डरते क्यों है फूफा जी? तुम तो अच्छा बोल रही हो बहू, लेकिन वो सुमन तो शैतान है ना। तुम आओ पुंडरी बेबी। गानवी कहकर पुकारिए। ओहो, गानवी कहकर बुलाना है ना? ठीक है, तुम आओ बेटी। संभाल कर फूफा जी। कहाँ जा रही हो नैनी? थोड़ा काम से बाहर जा रही हूँ। किस काम से बाहर जा रही हो? कहीं बाहर जाते समय टोकना नहीं चाहिए, आपको पता नहीं है क्या? गानवी को लेकर जाओगी तो सुमन चुप नहीं बैठेगी, पता है ना? मैं सुमन की बेटी को नहीं ले जा रही हूँ। तो फिर? मैं अपनी बच्ची को ले जा रही हूँ। तुम्हारी बेटी? दिखाओ जरा, शक्ल दिखाओ। मैं बाद में शक्ल दिखाती हूँ। ओह, इसे नजर लग जाएगी ना। तो फिर गानवी कहाँ पर है? वो रूम में है, अब मुझे जाने दीजिए। एक और लड़की हमारे घर में कहाँ से आई? गानवी आपको तंग कर रही है क्या? अरे नहीं बहू, बहुत अच्छे से खेल रही है बहू, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये तो दूसरों की लाइफ से खेलती है फूफा जी। गानवी और सुमन का कंपेयर क्यों कर रहे हैं? झूले में क्यों सुला रहे हैं इसे? हाँ बहू, शायद इसे नींद आ रही है। लोली 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 लोली। आप गाना गाइए ना। मेरा गला सही नहीं है बहू। कोई बात नहीं, उसे अच्छा लगेगा, आप गाइए। ठीक है बहू। मेरी गुड़िया रानी मेरे साथ खेलेगी, मैं घोड़ा बनूंगा, गुड़िया उस पर बैठेगी। मेरी गुड़िया रानी मेरे साथ खेलेगी, मेरे साथ खेलेगी। मेरी गुड़िया रानी मेरे साथ खेलेगी। बच्ची के साथ खेल रहे हो जीवन? ठीक है, खा लो खा लो। हम बच्चों को खिलाते हैं ना तो हमारा किया हुआ पाप कम होने लगता है। गायत्री की वजह से तुम्हारे लिए कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। रुक जाइए भैया। बेटी नैनी, उसको क्यों रोका तुमने? इसको भूख लगी थी
तो इसने इशारे से मुझसे खाने के लिए मांगा था। इसके लिए दाल चावल लेकर आया हूँ। मैं खाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, खिलाने के लिए आई हूँ। वो खाने से मना कर रहा है बेटी। भगवान का प्रसाद होता है तो बाएं हाथ से नहीं खाता है। मैं खुद भी मना करता हूँ, लेकिन खाना है तो मैं कभी कभी उसे खिला देता हूँ, नहीं तो ये चम्मच से खाता है। तुम खिलाने को बोलोगी तो मना करेगा। मैं नहीं खिलाऊंगी, गानवी के हाथों से खिलाऊंगी। तुम्हारी बेटी के हाथ से जीवन को पापों से मुक्ति मिलेगी और उसके बोलने की ताकत वापस आएगी। जीवन भैया, ये बच्ची आपको ठीक से खाना नहीं खिला पाएगी, लेकिन ये जो भी आपको खिलाएगी थोड़ा बहुत उससे आप खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। बस वही सोच कर आई हूँ तो मेरा शक खत्म हो जाएगा। मेरी मदद करिए जीवन भैया, ना मत करिएगा। गानवी, जीवन भैया को अपने हाथों से खाना खिलाओ। बेटी नैनी, गुरुजी ने मुझसे सच छुपाने के लिए कहा था, लेकिन जगन माता मेरी परीक्षा क्यों ले रही हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। गानवी के हाथ से जीवन को खाना खिलाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी बेटी गायत्री के हाथ से अगर उसको खाना खिलाएंगे तो उसकी आवाज वापस आ जाएगी। कुछ तो बोलिए भैया। मुझे माफ कर दीजिए भैया, यहाँ पर कुछ सोच कर आई थी मैं कि आप ठीक हो जाएंगे। जिस आस से आई थी वो अधूरी ही रह गई भैया, क्या करूं मैं? मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। भैया, आप अपना खाना खाइए। बेटी नैनी, तुम्हारे प्रयास में कोई ना कोई कमी है। पता नहीं शास्त्री जी, मैं भी हर चीज सोचने लग जाती हूँ। गायत्री को दूध पिलाकर घर चली जाती हूँ। गानवी को नहीं देखेगी तो सुमन वहाँ बहुत चिल्लाने लगेगी। ये लीजिए।
जिस गायत्री को दूध पिलाती हो उसी से जीवन को आवाज मिलेगी, तुम्हें पता नहीं है बेटी। रहना हो तो ऐसे रहना चाहिए जैसे कि कुछ मालूम ही नहीं है। सुबह सुबह हमारे पीछे क्यों पड़ी हो बुआ? मैं जब भी बोलती हूँ तो तुम चुप नहीं रह सकते। तीनों को एक साथ बोलूंगी तो चुप बैठोगे क्या? आंटी, इरिटेट मत कीजिए, साइलेंटली बैठ जाइए। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ, तुम लोगों को कुछ बताने के लिए आई हूँ। तुरंतरा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नैनी को पूछा तो उसने मुंह नहीं दिखाया मुझे। उसकी शक्ल को क्या हुआ है? वो तो अच्छी ही है ना। तुम कितना भी मेकअप करो तब भी नैनी का ग्लैमर तुम्हारे चेहरे पर नहीं आएगा। मैंने उस बच्ची का चेहरा दिखाने के लिए कहा तो उसने दिखाया ही नहीं, ऐसे ही चली गई। बुआ ऐसे क्यों बोल रही है? कहीं भाभी को शक तो नहीं हुआ और उन्होंने इनसे बात तो नहीं की? तुरंतरा, ये क्या बात कर रही हो तुम? हिंदी में बात कर रही हूँ, इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज थोड़ी बहुत मैनेज कर लेती हूँ मैं। वो तो आपसे हिंदी में भी ठीक से बात नहीं कर पाती है, क्यों मम्मी? वल्लभ, मैं जो बोल रही हूँ उसमें गलत क्या है? इन लोगों के साथ मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ बुआ। नैनी भाभी के पास बच्चा कहाँ से आ गया? बच्चे खरीद कर लाने के लिए वो क्या दुकान में मिलते हैं क्या? मैं जो बोलती हूँ उसे तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो? थोड़ी देर पहले मुझे नैनी मिली थी तो मैंने उससे पूछा था कि तुम कहाँ जा रही हो। वो बोली बाहर जा रही हूँ। मुझे लगा कि साथ में गानवी है तो मैंने पूछा कि इससे लेकर कहाँ जा रही हो, तो उसने कहा कि सुमन की बेटी तो उसके रूम में ही होगी, मेरे पास क्यों होगी वो? फिर मैंने सोचा उसकी गोद में किसका बच्चा है। मैंने पूछा तो बोली मेरी बच्ची है। अरे बाप रे, लगता है हमारी चोरी पकड़ी गई। उसको जाते हुए देखकर बुआ जी कंफ्यूज हो गई होंगी लगता है। कुछ तो करके मुझे मैनेज करना पड़ेगा सब कुछ, नहीं तो पूना के साथ फूफा जी खड़े उनको मार डालेगी सुमन। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। गायत्री बड़ी मम्मी मिल गई होगी क्या उसको? मिल गई तो वो तो बड़ा त्योहार मनाएगी ना। सही कहा, 1 करोड़ खर्च हो जाते तो भी चलता, लेकिन त्योहार मनाकर सबको बताती। बुआ कंफ्यूज हो गई होगी। भाभी पुंडरीनाथन को बाहर लेकर गई होंगी। अगर पुंडरीनाथ था तो उसे लड़की का ड्रेस क्यों पहनाया था? लड़की का ड्रेस पहनाया मतलब वो लड़की होगी। सुमन, तुम्हारी बेटी गानवी घर पर ही है ना? हाँ, घर पर ही है, झूले में सो रही है। फूफा जी उसे सुला रहे हैं। सुमन, सच में वो झूले में ही है ना? सुमन, एक बार जरा देख कर आओ तो। मैं अभी वहीं से आ रही हूँ सासू माँ। फिर से देख कर आओ। ठीक है। सॉरी फूफा जी। वो तो ठीक है बहू, लेकिन इतनी तेजी से कहाँ भाग रही हो? बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है फूफा जी। अब तूने क्या कर दिया बहू? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फूफा जी, आपकी बीवी ने सब कुछ बता दिया। उसको कुछ नहीं आता। अरे फूफा जी, बात ये है कि बहन गानवी को लेकर बाहर गई है। ये बात बुआ ने सबको बता दी। अगर सुमन यहाँ आकर देखेगी, पता नहीं मेरे पूना के साथ सुमन क्या करेगी। किसी के बच्चे को लेकर बाहर जाएंगे तो वो छोड़ देगी क्या? सुमन बहू, वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अरे फूफा जी, बहन ना जितनी जल्दी आ जाएगी अच्छा है। और आप इस तरह से छुपिए मत फूफा जी, जाकर बालकनी से देखिए। मैं क्या देखूं? क्या देखेंगे, मेरा मुंह क्या? छोटी मोटी बातों का टेंशन नहीं लेते हैं फूफा जी। तो जल्दी बोलो ना। आप पैंट गीली मत कीजिएगा फूफा जी। हाँ।
जो होने वाला है वही होगा। बालकनी से जाकर देखिए, अगर बहन आ रही होगी तो उसे इशारा करके कहिएगा मेन डोर से बिल्कुल भी मत आए, समझ गए ना? हाँ ठीक है बहू। फूफा जी साड़ी लेकर तो जाइए। वो क्यों बहू? फांसी लगाकर बनने के लिए। हाँ? और नहीं तो क्या बोलूं मैं? बहन आएगी तो उसे साड़ी के सहारे ऊपर आने के लिए कहना होगा ना। हाँ, मैं समझ गया। साड़ी तो बहू। मैंने ये पहनी है, ये चाहिए क्या आपको? अलमारी में रखी है, इतनी सारी है, लेकर जाइए ना फूफा जी, जल्दी जाइए। ठीक है बहू। जल्दी जाइए। सो जाओ बेटा गानवी, मैं झूला झुला रही हूँ ना। दीदी गानवी अब तक सोई नहीं क्या? साइलेंस, वो सोने की कोशिश कर रही है। आंखें खोलकर जाग रही है ना, बहुत मस्ती करती है। बाप रे, इसे समझ में आ गया क्या? अब मैं क्या करूं? दीदी हाँ, ये झूले में कौन है? गानवी। नहीं, मेरी बेटी नहीं, आपका बेटा है। अच्छे से देखिए। इस झूले में पूना कैसे आएगा? पूना ही है दीदी। पूना? तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है क्या? पूना को लड़की का ड्रेस क्यों पहनाऊंगी मैं, बताओ? और तो और मेरे पूना को तुम्हारे बेडरूम में क्यों सुलाऊंगी मैं? मेरी गानवी पुंडरीनाथ जैसे क्यों दिख रही है दीदी? अरे मेरे भगवान जगन्नाथम। नहीं, ये पूना ही है। अरे सुमा, अरे सुमन, रुको। नैनी बहू, यहाँ नैनी बहू, यहाँ नैनी बहू, इधर। वहाँ क्या कर रहे हैं फूफा जी? वो मैं बाद में बताऊंगा। तुम गानवी को इस पेटी में डाल दो, हासनी बहू ने बोला है। उसमें क्यों? हाँ कोई बात नहीं, रख दो। ऐसे कैसे रखूं? तुम ऐसे चली जाओगी ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तुम उसको लेकर बाहर गई थी, सुमन को पता चल जाएगा। अच्छा ऐसा? तुम जल्दी करो, आओ ना, जल्दी आओ। ठीक है, आ रही हूँ। बाप रे, अब मैं क्या करूं? बहन अब तक आई क्यों नहीं? क्या करूं मैं? सासू माँ, मैं कसकर पकड़ता हूँ, तुम इसमें रख दो। सासू माँ, क्या हुआ सुमन? मेरी बेटी बेटा हो गई। हासिनी दीदी का बेटा मेरी बेटी हो गया। ये क्या बात कर रही हो? समझ में आए ऐसे बात किया करो। गानवी पुंडरीनाथ और पुंडरीनाथ गानवी। तुम टेंशन कम करो और ठीक से बताओ। वेट आंटी, सुमन रिलैक्स। गानवी तुम्हारे रूम में है ना? मेरी बेटी पूना जैसी दिख रही है। आराम से। अरे बाप रे, बाबू लड़की जैसा क्यों दिख रहा है? बेटी लड़के जैसी दिख रही है। शिट।
ये खुद भी कंफ्यूज होती है और हमें भी कंफ्यूज करती है अप्पू। चलो चलकर देखते हैं, चलो। हाँ चलिए। नैनी बहू, मैं पकड़ता हूँ, तुम ऊपर आना, जल्दी करो। ये आ गए क्या? जल्दी सुला दो इसे, जल्दी। लाओ बहन, आ गई क्या? फटाफट ड्रेस लेकर जल्दी से पहना दो, पूना का ड्रेस लेकर आओ। ये लो बहू, जल्दी से बदलो। हासिनी दीदी जल्दी करिए, जल्दी करो बहन। बहन, हमें यहाँ नहीं दिखना चाहिए। फूफा जी, आप मैनेज तो कर लेंगे ना? बहू, तुम चिंता मत करो, तुम लोग जाओ यहाँ से। बहन जल्दी चलो। जल्दी करो, निकलो निकलो, जाओ जाओ। संभाल कर फूफा जी। ला 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 ला। ला 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 ला। जय जय गोविंदा, जय वो मुकुंदा, आइए, लाली जल्दी आइए, परमानंदा, देखिए। राम गोविंदा। क्या हुआ सुमन बहू? मेरी गानवी लड़के जैसी दिख रही थी। झूले में इसे पुंडरी दिखाई दिया था। उन्हें यहाँ पर क्या करेगा? मैंने जब देखा था तो उसने फ्रॉक पहना था। छोटी बहन, क्या हो गया है तुम्हें? पुंडरी बाबू इसकी गोद में है सुमन। आप लोगों के चिल्लाने के कारण मेरे बेटे की नींद खुल गई। नैनी बच्ची को लेकर गई है, ऐसा धुरंधरा कह रही थी हासिनी। मैं कब लेकर गई और कहाँ गई थी मैं? सुबह ही तुम कह रही थी ना कि मैं बच्ची को लेकर कहीं जा रही हूँ। बाहर लेकर गई थी? हाँ, अगर मेरा बच्चा मिल जाएगा तो उसे घर में लेकर आऊंगी। बाहर क्यों लेकर जाऊंगी बुआ जी? आप कहाँ गई थी भाभी? घर में ही थी। हासनी दीदी, मैं, पुंडरी बाबू, हम सब साथ में खेल रहे थे। विक्रांत बाबू, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा क्यों नैनी? इससे पहले तुम बाबू को लेकर। बुआ जी, किसी और को देख के आप मुझे समझ बैठी होंगी। कंफ्यूजन हो गई होगी बुआ। नहीं वल्लभ, मैंने नैनी से बात भी की थी। इससे पहले जब देखा था तो फ्रॉक में था पुंडरी। छी छी छी, मैं अपने पूना को बच्ची का गाउन क्यों पहनाऊंगी? बाप रे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी। कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मुझे तो आप लोगों की सोच में ही कुछ न कुछ खराबी लगती है। बहन, इन लोगों को तो कोई काम है नहीं, हमें तो बहुत सारा काम है। चलो चलते हैं। चलो बहन। ठीक है दीदी।
साहब जी, हमारी बेटी कहाँ है? उसे ढूंढने का रास्ता निकाल लिया है मैंने। सच में? क्या है वो? बताती हूँ आप। सितंबर 1 तारीख को जितनी लड़कियाँ हुई हैं, वो सारी लड़कियाँ कौन है, कहाँ है, ये अगर हम पता लगाएंगे तो उनको हम अच्छा गिफ्ट देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो हजारों बच्चों की जानकारी हमारे पास आ जाएगी, लेकिन उनमें हमारा बच्चा कौन है ये कैसे पता करेंगे? भाभी विशाल ब्रो को मस्का लगाकर कुछ तो प्लान बना रही है, नहीं तो वो इतना प्यार से बिल्कुल नहीं पूछती। हम अपनी बच्ची को पहचान तो लेंगे ना साहब जी? हाँ, छोटे बच्चों के बारे में पता लगाना इतना आसान नहीं है नैनी। और उस तारीख को हजारों बच्चे पैदा हुए होंगे और 3 महीने भी तो हो गए। तो हमारी बेटी किसी को मिली होगी, ऐसे पूछेंगे ना लोगों से। ऐसा बहुत जल्दी नहीं होता है। ऐसा बहुत कम ही होता है, लेकिन हम दावा करेंगे तो वो हमसे प्रूफ मांगेंगे। भाभी कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कर रही है, विशाल ब्रो को पक्का लॉक करने की। हम दोनों अपने बच्चे को नहीं पहचान पाएंगे, ये आपको डाउट हो रहा है? अगर ऐसा सवाल वो लोग करेंगे तो हम कोर्ट केस कर देंगे। क्या कहकर केस करेंगे? कि जिस बच्ची पर हमें डाउट होगा कि वो बच्ची हमारी गायत्री माँ जी है और जो उसकी परवरिश कर रहा होगा, उसके ऊपर हम केस कर देंगे। तो कोर्ट हमसे भी पूछेगा। क्या पूछेंगे? यही कि ये बच्चा आपका ही है, इसका प्रूफ क्या है? तो फिर हम क्या करेंगे साहब जी? सिंपल, डीएनए टेस्ट करने के लिए बोलूंगा। वो कैसे करेंगे साहब जी? ब्लड सैंपल लेंगे। बाप रे, खून निकालेंगे क्या? डरने की जरूरत नहीं है नैनी, उंगलियों का नाखून या फिर बाल लेंगे, यही सब लेके वो डीएनए टेस्ट करेंगे। फिर असली माँ बाप कौन है उससे सारा पता लग जाएगा। ओह, ऐसा होगा? शिट, भाभी ऐसा नाटक कर रही हैं जैसे उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन उन्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो निकाल रही हैं। अब मुझे संभल कर रहना होगा। बैठो नैनी। हाँ, मेरा किचन में काफी काम पड़ा हुआ है, तब तक आप ये दूध पी लीजिए साहब जी, मैं आती हूँ। नैनी, मेरी बात तो सुनो। डीएनए टेस्ट करेंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि गानवी मेरी बच्ची है या फिर मेरी नहीं है। ये तो पता करके रहूंगी। दरवाजा क्यों बंद किया? हाँ, बेवक प्यार दिखाओगे तो मुझे नहीं चलेगा। हाँ, मेरे अंदर भी दिल और शर्म है। ए, जरा रुको। मेरी बात सुने बिना ही तुम कुछ भी बोले जा रही हो। ऐसी क्या इम्पोर्टेंट बात है? गानवी कहाँ है? आपकी माँ के पास है। तो फिर ठीक है, लेकिन नैनी भाभी के हाथ में गानवी को बिल्कुल मत देना। ये आप ही है ना? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। पिछले हफ्ते आप कह रहे थे कि गानवी की मेरी भाभी अच्छी तरह से परवरिश करेंगी, और अब कह रहे हैं कि उसे बिल्कुल उसकी गोद में मत देना। अचानक क्या हो गया? सुमन, मैंने जो तुमसे कहा है वो करो। मेरी बेटी को मेरी बहन कुछ कर देगी ऐसा डाउट आपको भी आया है ना? हाँ, कहा था ना मैंने। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हाँ कहकर बात से पलटो मत आप। आपको भी उन पर डाउट आया ही होगा, जानती हूँ मैं। नहीं तो फिर इतनी जल्दबाजी में आकर ये नहीं कहते कि गानवी को मत दो। मैं अच्छी तरह से सोच समझकर बोल रहा हूँ तुम्हें। तुम अपना दिमाग चलाने की कोशिश भी मत करो। 1 हफ्ता संभाल कर रखोगी तो मेरे लिए उतना ही काफी है। खून का एक बूंद भी बाहर नहीं जाना चाहिए, समझी? खून किसका? खून मेरी बच्ची का? बाप रे, ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? ब्लड टेस्ट करवाने के लिए किसी डॉक्टर ने कहा है क्या आपसे?
खून के बारे में बोला क्या? ऐसे कैसे बोल दिया? वो क्या है ना कि एक डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपकी बेटी वीक है, इसलिए उसने कहा कि इसकी ब्लड टेस्ट करवाइए। गानवी को देखकर ऐसा कहा उन्होंने? वो कितनी अच्छी, हेल्दी और सुंदर दिखती है। वो लोग जानबूझकर ऐसा कह रहे हैं और आपसे पैसा खाना चाहते हैं। आप ये सब स्ट्रेस मत करो। हाँ ठीक है, लेकिन गानवी को सिर्फ मेरी मम्मी के हाथों में ही देना। हासिनी भाभी ने मांगा तो देना, लेकिन उन पर ध्यान रखना। आप नैनी दीदी को देने से मना कर रहे हैं, लेकिन वो कोई नर्स थोड़ी ना है जो अपनी बच्ची का खून निकालकर किसी डॉक्टर को दे देगी। अरे ये नॉर्मल बात नहीं है सुमन। इससे तुम्हारी जान को या मेरी जान को खतरा हो सकता है, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आप क्या बातें कर रहे हैं? घड़ी घड़ी आप अपना ही स्टेटमेंट बदल रहे हैं। टेंशन की ही तो बात है। मुझे सामने वाले के दिमाग के सामने कहीं मैं हार जाऊंगा, इस बात का डर है। ऐसा दिमाग तो मेरी नैनी दीदी के पास ही है। उसने कोई चैलेंज किया है क्या आपको? नहीं 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 नहीं। वो लोग मतलब और कौन है? फरिश्ते। फरिश्ते मतलब? ऐसा कहा क्या? टेंशन में बोल दिया। मैं अभी आता हूँ। Hey, तुम कब आई? हाँ जस्ट अभी फ्लाइट से उतरी हूँ। आप लोग अच्छे से है ना? ए, पागल कहीं की। बोलिए रीगल सासू माँ। ए, हम लोग कुछ सोच रहे हैं तो इस तरह से बीच में क्यों आ गई? आप लोग कुछ सोच रहे थे तो थोड़ी हेल्प करने के लिए आई हूँ। हम लोग कुछ सोच नहीं रहे, पर शक है। तुम्हें तो शक करने की बीमारी हो गई है। ए, तुझे ना जोक कर रही थी सासू माँ, मस्ती कर रही हूँ। ए, ये सब बंद करो। तुम जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। यार टेल मी। और सच बताना। तो फिर मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ, तुम मर जाओगी तो भी चलेगा। मैं इतनी जल्दी मरने नहीं वाली हूँ हासिनी, लेकिन तुम्हारी बहन नैनी का बच्चा मर गया है, उसके बारे में पूछूंगी। हाँ, तो फिर स्टार्ट करो। लेट क्यों कर रही हो? मॉर्निंग में नैनी तुम्हारे रूम में थी, ये कहकर तुम भी मैनेज करने की कोशिश कर रही थी। वो गानवी को लेकर कहीं बाहर गई थी ना? अभी सच बताना पड़ेगा। मेरे सिर के ऊपर हाथ रख कर कहो। पैर रखने का चांस है क्या? फिर तो पूरा सच बताऊंगी मैं। ए पागल हासिनी, जो पूछा जाए उसका जवाब दो। यस, जो आप लोगों को डाउट है वो सच है। मेरी बहन गानवी को लेकर बाहर गई थी। कहाँ गई थी? बाहर का मतलब गार्डन में जा सकती है, गेट तक जा सकती है, मंदिर तक जा सकती है, वहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक आ सकती है, और तो और कहीं भी जा सकती है। उसके साथ में वो सही सही बताएगी या मुझसे मार खाएगी तू अभी? हे, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ। ये सब क्या बोल रही है तू? अगर तुम इसे मारोगे तो तुम्हारे खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कर देगी, ऐसा कह रही है। तुम्हें कानून के बारे में कुछ पता भी है? बिस्किट राजा, सारे पाप करके खुलेआम ऐसे घूम रहे हो और कानून को कम भी समझते हो, लेकिन मेरे जैसी औरत तुम्हारे ऊपर केस करेगी तो पुलिस वाले आपको लाठी मारते हुए ले जाएंगे यहाँ से। ए, अभी ये सब बातें जरूरी है क्या? हासिनी, सच बताने के लिए थैंक्स। हाँ सासू माँ, आपने मुझे थैंक्स बोल दिया। लव यू, आई किस यू, किस यू। जाओ यहाँ से। बहू आपको किस करना चाहती है तो मना करने वाली आप पहली औरत होंगी, बाद में आप खुद पछताएंगी। बहुत पछताएंगी आप। मैं जा रही हूँ। चुपचाप जाओ। पागल, कितनी पागल है ये आंटी। हम इसे पागल समझते हैं, लेकिन इसने कितनी होशियारी से नैनी की हेल्प की, देख लिया ना तुमने?
गानवी को लेकर आखिर नैनी कहाँ जा सकती है मम्मी? अब हमें यही सोचना है वल्लभ। क्या तुम सच बताने के लिए सोच रही हो नैनी? स्वामी जी, ये भगवान के ऊपर भरोसा करके बैठने का समय नहीं है और ना ही तपस्या करके इंतजार करने का समय है। प्रयोग अलग है ना, लेकिन प्रयत्न एक ही है। गानवी मेरी बेटी है या नहीं ये पता करने के लिए डीएनए टेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन मैं जिसको दूध पिलाती हूँ उसका खून कैसे निकालूं? उसके नाखून काटने में भी मुझे डर लगता है कि कहीं उसे कोई तकलीफ ना पहुँचे। बेटी के प्रति माँ की ममता ही ऐसी होती है। बेटी बड़ी होने के बाद क्या बनेगी कहकर पिता सोचता है, पल पल क्या होगा कहकर माँ सोचती है। गानवी को बिना चोट पहुंचाए जो हमने सोचा है वो काम सफल हो जाएगा स्वामी जी। रुकावटें उत्पन्न होंगी, अवरोधों की सृष्टि होगी, परंतु तुम्हारा विश्वास और अटलता जब तक तुम्हारे अंदर है तब तक कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं कदम पीछे नहीं हटाऊंगी स्वामी जी। तुम्हारे कदमों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए लोग तुम्हारे पैरों में गिर जाएंगे, तब तुम क्या करोगी? एक माँ को बेटी से मिलने के लिए कौन रोक पाएगा स्वामी जी? जरूरत पड़ने पर तुम हिलाते हुए शेर भी तुम्हारे पास आ सकता है। वो खूंखार दरिंदा है कह के भूल जाओगी क्या? दया दिखाने वालों पर ही हमला कर देता है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी बेटी केवल तुम्हारी है कहकर इस दुनिया वालों से परिचय करवा दो। तुम्हारा लक्ष्य पुनर्जन्म लेने वाली गायत्री देवी के मार्ग को आसान करना है। किसी भी परिस्थिति में इन दो बातों को कभी मत भूलना। नहीं भूलूंगी स्वामी जी। खून से फैसला करने के लिए हिम्मत नहीं कर पाई, इसलिए आपके पास आई हूँ। हासिनी दीदी की सहायता से नाखून और बालों को हासिल करके डीएनए टेस्ट करवाऊंगी मैं। संभल के काम करना नैनी। विशालाक्षी माँ का उपासक होते हुए मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। शैतानी सिफत के लोगों को तांत्रिक और मांत्रिक विद्या सिखाने वाले लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ बताते रहते हैं। मैं सावधान रहूंगी स्वामी जी। इस परीक्षा में मुझे सफल करिए स्वामी जी। केवल नैनी बनकर खड़ी होना काफी नहीं है, तुम्हें माँ बनकर जीतना होगा। विजयो वस्तु मंगलम महत्तु। साहब जी, टॉवल मुझे दीजिए, मैं बाहर डालती हूँ। अभी सिर्फ गीला है नैनी। हेयर ड्रायर यूज कर लीजिए, 2 मिनट में बाल सूख जाएंगे। हाँ, उसकी क्या जरूरत है? टॉवल से पूछ लूंगा तो सूख जाएंगे। मैं टॉवल सुखाती हूँ, आप दीजिए मुझे। हेयर ड्रायर क्यों इस्तेमाल करते हैं? अच्छे से टॉवल से सिर पोंछ लीजिए कहा करती थी। आज क्या हुआ? ये तो रिवर्स हो गई। ये लो, गानवी बेबी के बढ़े हुए नाखूनों को बहुत ही संभाल कर काट करके लेकर आई हूँ। ये लो। सुमन ने देखा तो नहीं ना दीदी? नहीं तो वो जब फ्रेश होने के लिए गई थी उसी वक्त मैंने फटाफट काम कर दिया। गानवी तुम्हारी तरह समझदार है ना, मेरी सारी बातें मानती है वो। ये लो। बहू नैनी, ये लो सोट परी गानवी के सिर से गिरे हुए 4 बाल। इसमें डालिए। बहन ये लो।
बच्चे की नाखून और बाल को लेकर तुम क्या करने वाली हो बहन? काला जादू। क्या चल रहा है यहाँ? सभी आकर देखिए यहाँ क्या हो रहा है। इसमें आपका भी हाथ है क्या जी? अरे तुम चुप रहो, बेचारी नैनी ने मांगा था इसलिए ले आकर दिया। क्या ला कर दिया है? मुर्गे के पर। मुर्गे के पर? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। केश, बाल। कुछ नहीं, चलिए चलिए। चोरी पकड़ी जाएगी इसलिए सबका ध्यान भटका रही हैं। बेकार की छोटी मोटी बातों पर चर्चा क्यों करें, इसीलिए। तुम रुको हासिनी। सुमन, तुम बताओ। दीदी के दिए गए हर काम को अंजाम देने के लिए हासिनी दीदी और फूफा जी तैयार हो गए हैं। ये दीदी मेरी बेटी गानवी के नाखून काट कर ले आई है और फूफा जी सर के बाल लाए हैं। अरे मैंने बाल नहीं निकाला। समझ में आ जाएगा फूफा जी कि आखिर सच क्या है। सुमन को बताने दीजिए। बाल और नाखून मेरी दीदी को देंगे। ये काला जादू करके मेरी बेटी को जान से मार डालना चाहती है। सुमन!